नाज़रीन इकराम, वैसे तो बहुत कुछ हुआ है आज सियासत में, लेकिन सबसे पहले आपको बताती चलूं कि बलूचिस्तान असम्बली तहलील कर दी गई हैं। कौमी असम्बली और सिंध असम्बली के बाद बलूचिस्तान असम्बली भी तहलील कर दी गई। गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली काकर ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आला के लिए 4 नामों पर मशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक इस वक्त निगरान वज़ीर आला के लिए जमीयत उलमाए इस्लाम की जानिब से साबका रुकन कौमी असम्बली उस्मान बादीनी और BNP की जानिब से रुकन सूबाई हमल कलमाती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से अली हसन जहरी की नाम दिए गए हैं, जबकि साबका ब्यूरोक्रेट शबीर मंगल का नाम भी ज़ेरे गौर है। निगरान वज़ीर आला का नाम फाइनल होने के बाद 4 रुकनी सूबाई निगरान काबीना तश्कील दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा हम बताते चलूँ कि हमारे एक्स वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया, अपना ज़ाती सामान ले गए। निगरान वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमा अनवारुल हक काकर को निगरान वज़ीर आज़म बनाने का फैसला किया गया है, जिसकी समरी पर सदर मुमलिकत ने भी दस्तखत कर दिए हैं। निगरान वज़ीर आज़म के तकरीर के बाद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया और अपना ज़ाती सामान ले गए। शहबाज शरीफ ने जाने से पहले वज़ीर आज़म हाउस के अमले से अलविदा मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ को कल वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड्स ऑफ ऑनर दिया जाएगा। दूसरी जानब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल दे दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद अनवारुल हक काकर इस कदर खुश है कि जैसे इन्होंने कोई जंग फतह कर ली हो। इनको शायद इल्म नहीं है कि कल भी इस पाकिस्तान पर इमरान खान की हुकूमत थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। चाहे ये जितने मर्जी निगरान वज़ीर आज़म अपने मर्जी से बनाते रहें या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बदल कर अपनी मर्जी के फैसले करवाते रहें। और इसके अलावा आपको मज़ीद बताती चलूँ कि निगरान वज़ीर आज़म मुंतखब होने के फ़ौरन बाद ही अनवारुल हक को वज़ीर आज़म वाला प्रोटोकॉल वाले दस्ते भेज दिए गए। ज़राए ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म की तकरीब हल्फ़े बरादरी 14 अगस्त को होगी। और इसके अलावा इमरान खान के मुतालिक आपको बताती चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने ममनूई फंडिंग ज़ब्तगी केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तफसीली जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मौका फराहम कर दिया। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा के दस्तखत से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि PTI को इंसाफ के तकाजे के तहत तफसीली जवाबनामे जमा कराने की इजाज़त दी जाती है। PTI जवाब के साथ 50,000 रुपये इलेक्शन कमीशन डिप्टी डायरेक्टर ला के दफ्तर में जमा कराए। ये रकम यतीम खाने को दी जाएगी। हुक्मनामे में कहा गया है कि PTI 22 अगस्त को शोकाज नोटिस का हतमी जवाब जमा कराए। हतमी जवाब जमा ना कराने की सूरत में इलेक्शन कमीशन दस्तयाब रिकॉर्ड की बुनियाद पर हतमी फैसला जारी कर देगा। इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता बरस 2 अगस्त को PTI गैर मुल्की फंडिंग केस का फैसला सुनाया था। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में 12 समाअतें हो चुकी हैं और हर समाअत पर PTI को शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने की हदायत की गई। जवाबदार केस को तवालत देना ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। हुक्मनामे में कहा गया है कि आखिरी समाअत पर वकील अनवर मंसूर को शोकाज नोटिस का जवाब जमा कराने 1 माह की इजाज़त दी गई। ताहम 8 अगस्त को समाअत में PTI के वकील सकलैन हैदर पेश हुए और जवाब जमा नहीं कराया। PTI ने 8 अगस्त को समाअत पर जवाब जमा कराने मज़ीद मोहलत मांगी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा। और इस तरह के पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से आने वाली लेटेस्ट न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स।